Good evening, everyone, and welcome back to another live session by IBCA, the Institute of Bakery and Culinary Arts. I'm Chef Aditya Sinha Biswas, and I'm the Executive Pastry Chef, and I welcome all of you to this session. Sorry for the delay, we had some technical glitch, and so now we are ready for today's session. And today's session is all about savory dishes that have become popular nowadays. And as you can see, I have a basket of buns with me. Yeah, you can use any burger buns that you can get from the market, but it is ideal and it is advisable that you use buns that don't have seeds on top. Yeah, आप अगर देखें तो मार्केट में जो बर्गर बन्स मिलते हैं जनरली उनमें सेसमी सीड्स लगे होते हैं, तो ट्राई करिए कि बिना सेसमी सीड्स वाला बर्गर बन आप यूज कर लीजिए, या तो बर्गर बन बना भी सकते हैं खुद से। उसकी रेसिपी काफी सिंपल होती है, रेसिपी दे भी दी जाएगी आपको। सो आज हम बनाने वाले हैं कोरियन बन्स। ओके, सो इट इज अ वेरी पॉपुलर रेसिपी अमंग चिल्ड्रन एंड एवरीवन एल्स, and it looks good, it tastes excellent. So let's begin. So the recipe shall be available shortly in the chat box, and firstly what I want to do is I want to make you familiar with the ingredients. Obviously we have some buns. Yeah, these are soft burger buns, these are eggless. Again, today's recipe is completely eggless. So traditionally the Korean buns are not eggless, they contain egg in the garlic mixture and in the bun. So I'm doing it completely eggless so that more and more people can try it. Alright, so start करने के लिए we have some garlic butter. garlic butter बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आप बटर थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए, उसमें चॉप किए हुए गार्लिक, थोड़ा सा सॉल्ट और चॉप किया हुआ पार्सले डाल दीजिए, दैट इज इट। कोरियन बन की ट्रेडिशनल रेसिपी में यू वुड आल्सो ऐड एग्स टू दिस। ऑलराइट, सो दिस इज आवर गार्लिक बटर बन। वेरी सिंपल, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो रेसिपी चैट बॉक्स में होगी ही, आप वहां से बना लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिलिंग। तो इसके अंदर एक क्रीम चीज की फिलिंग जाती है। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास ये क्रीम चीज है। सो लेट्स बिगिन टू मेक द रेसिपी ऑफ द फिलिंग। एक्चुअली मैंने क्या किया कि क्रीम चीज को थोड़ा और सॉफ्ट बना लेने के लिए इसमें थोड़ा सा एगलेस मेयोनेज भी ऐड किया है। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, ये जो मिक्सचर है एगलेस मेयोनेज और क्रीम चीज का, इसको मैं बोल के अंदर ले लूंगा। या आप चाहे तो इसके अंदर भी चॉप्ड गार्लिक डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता हूं बिकॉज ज्यादा गार्लिक ही हो जाएगा। ओके, इसके अंदर आई एम एडिंग सम क्रीम जस्ट टू इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट। या एग्जैक्ट क्वांटिटीज आपके चैट बॉक्स में थोड़ी देर में अवेलेबल हो ही जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। या इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, हम थोड़ा सा प्रोसेस्ड मोज़रेला चीज डालेंगे। और इसी के साथ थोड़ा सॉल्ट या एंड सम ब्लैक पेपर। इसी के साथ हमारा फिलिंग का मिक्सचर इज रेडी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिंग के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, विल यूज अ पाइपिंग बैग। अगेन दिस इज अ प्लास्टिक डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग। इसके अंदर हम हमारा जो फिलिंग है उसको भर लेंगे। देखिए, क्रीम और मेयोनेज ऐड करने की वजह से आपका जो फिलिंग है कितना स्मूथ और कितना फ्लोई हो गया है। सो इट इज अ गुड थिंग। अगेन, अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, आप इसके अंदर भी थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डाल सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ी मेहनत कर सकें तो प्लीज ऐड कॉन्फी गार्लिक। कॉन्फी गार्लिक के लिए आपको बहुत देर तक कुक करना होता है जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। ऑलराइट, सो हमारा फिलिंग इज रेडी
हमारे डिपिंग के लिए गार्लिक बटर इज रेडी। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बन्स। सो इसके लिए आप अपना एक बन लेंगे, इसको आपको कट करना है बट नॉट ऑल द वे थ्रू। अराउंड अगर आप देखें तो मैंने 80% तक 90% तक कट कर दिया है, और इसको मैं 3 कट्स लगाऊंगा जिससे कि ये बन जो है ऐसे 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बन काट के रखा है, लेट्स एक्चुअली डू 1 मोर, लेट्स डू 3 दिस टाइम। या सो लेट्स डू अ क्लोज अप। अगर आप देखें तो इस बन को मैंने ऐसे काटा है कि ये 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ऑलराइट, नाउ इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्रीम चीज का फिलिंग है वो इसके अंदर भर देंगे। पाइपिंग बैग से ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। या तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, कोई भी और प्लास्टिक का बैग हो, आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। या लेट्स डू अ क्लोज अप ऑफ दिस। ऑलराइट, तो इसी तरीके से मैं जो है बाकी के बंस में भी हमारा ये जो क्रीम चीज का फिलिंग है भर दूंगा। एंड लास्ट बन में भी सेम तरीके से। अगेन अगर आप चाहें तो इसका ट्रेडिशनल एगलेस अंडे वाली रेसिपी आप यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग दिस सो दैट आई हैव अ वाइडर ऑडियंस। कई लोग बोलते हैं कि नहीं जी, हमें तो अंडे नहीं पसंद, या फिर हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता अंडे खाना। डोंट वरी, यूज दिस रेसिपी। ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल नीड बेकिंग ट्रे। ठीक है, बेकिंग ट्रे पे मैंने एक सिलिकॉन मैट भी लगा रखा है जस्ट टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन बंस को अच्छे से इस गार्लिक बटर में डिप करूंगा। ठीक है, एज यू कैन सी ये अच्छे से डिप हो रहे हैं एंड गार्लिक बटर में अच्छे से कोट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से गार्लिक बटर में कोट कर लीजिए। एंड द लास्ट वन ऑल्सो। अब हम क्या करेंगे कि आई आस्क माय असिस्टेंट टू पुट दिस इन द ओवन। इसको अराउंड 3 से 4 मिनट लगेंगे एट अ वेरी हाई हीट, और उससे ये परफेक्टली बेक हो जाएगा। थैंक यू। टिल देन गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, और इफ you want to ask questions about anything else in the bakery department, feel free to ask। जब तक हमारा प्रोडक्ट बेक हो जाता है तब तक लेट्स हैव अ Q&A सेशन। अगर आपका कोई भी सवाल है, या फिर आप अपना कोई बेकरी से रिलेटेड या फिर culinary से रिलेटेड कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। As of now, there is no questions. Okay. Okay, then let's just wait for 2-3 minutes जब तक हमारे कोरियन बन्स रेडी होके बेक होके आ जा रहे हैं। तब तक अगर आपके मन में कोई सवाल आए, कोई डाउट्स आए, प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगेन दीज आर, अगर आपको मार्केट में नॉर्मल बिना सीड वाले बंस नहीं मिलते हैं, यू कैन हाँ, अगेन अगर आपको मार्केट में, जो कि मैं कह रहा था कि अगर आपको बिना सीड वाले बंस नहीं मिलते हैं, यू कैन मेक योर ओन बंस एट योर होम। उसकी रेसिपी मैं आपको दे दूंगा। दीज आर कंप्लीटली एगलेस, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडिटिव नहीं है लाइफ बढ़ाने के लिए इसकी। So it is a very simple recipe, and it is again, as you can see, a very nice and spongy bread जो कि आप घर पे
नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। Chef, when is our next batch starting? Our next batch is starting on 7th July. All right. So it is almost batch is almost ready. अगर आपको बेकरी या फिर culinary में interest है, please feel free to visit our campus. It is right next to Janakpuri West Metro Station. It is located in the exact address is C7, C6 and C7 Krishna Park, Vikaspuri. It is readily reachable via metro. अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो ब्लू लाइन पे या फिर मजेंटा लाइन पे आपको जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना है एंड ब्लू लाइन से ही गेट नंबर 1 से आपको एग्जिट करना है. इट इज जस्ट अ 2-minute वॉक अवे फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन. Or you can contact us via our phone numbers, or you can contact us on social media. Chef Gaurav Malik is saying, please share stuffing recipe. Stuffing recipe, the whole recipe will be shared shortly. Chat box में मैं पूरी recipe डाल ही दूंगा. It is ready. Stuffing में मैं आपको ingredients में फिर से बता देता हूँ. Exact quantities मैं आपके साथ share कर ही दूंगा. इसमें जो स्टफिंग है, स्टफिंग में मैंने क्रीम चीज यूज किया है. आई हैव यूज्ड एगलेस मेयोनेज. आई हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम. सॉल्ट एंड पेपर डाला है फॉर सीजनिंग एंड आई हैव यूज्ड ग्रेटेड मोज़रेला चीज. ऑलराइट, इसका रेसिपी, इसका एग्जैक्ट रेशियो आपके चैट बॉक्स में थोड़ी देर में आ ही जाएगा. एनी अदर डाउट गाइज? और गार्लिक बटर का भी मैं आपको बता देता हूँ. गार्लिक बटर ट्रेडिशनली इस रेसिपी में अंडे वाला यूज होता है, बट बिकॉज वी आर डूइंग द एगलेस सीरीज, अभी इसका जो गार्लिक बटर है दैट इज ऑल्सो एगलेस. इसमें बटर है जिसको हमने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है. इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक है, हल्का सा सॉल्ट है एंड चॉप्ड पार्सले लीव्स है. All right, so I guess this is it for today's session. Thank you all for coming and joining. Again, if you want to contact us, our social media handles are available, our phone number is available, and you can also visit us. So this is it from my side for today. Have a great night, have a good day ahead, and goodbye.